नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय प्लम्बर के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित रेसिप्रोकेटिंग पंप पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। धनात्मक विस्थापन पंप। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि पंप एक हमारी यांत्रिक युक्ति होती है जिसके माध्यम से हम जल को यानी कि तरल पदार्थ, द्रव या फिर गैस को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापन करते हैं। या हमने ये भी बताया था कि एक मैकेनिकल डिवाइस होती है जिसके माध्यम से हम लो प्रेशर से हाई प्रेशर में चेंज करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप में अगर हम देखें तो हमारा सबसे पहले लिखा हुआ है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप द्रव की एक निश्चित मात्रा को ग्रहण करके निर्वहन पाइप में विस्थापित करता है। कुछ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप सक्शन साइड पर एक एक्सपेंशन कैविटी और निर्वहन की तरफ घटती कैविटी का उपयोग करते हैं। सक्शन साइड पर एक्सपेंशन कैविटी होने के कारण पंप में तरल प्रवाह करता है कम दाब पर, और तरल बाहर कैविटी से निकलता है जहां कैविटी का आकार कम होता है तथा दाब अधिक होता है। ऑपरेशन के प्रत्येक चक्र में तरल की दी गई मात्रा स्थिर होती है, यानी कि रेसिप्रोकेटिंग पंप हमारा एक प्रकार का हैंड पंप है जिसको हम लोग पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वांटिटी ऑफ वाटर हमारा डिस्चार्ज होता है डिलीवरी पाइप के माध्यम से वो स्थिर होता है, वो कांस्टेंट होता है। इसमें एक चीज और बता दें आपको हम कि रेसिप्रोकेटिंग पंप में हमारा जो द्रव प्रवाह होता है वो कम दाब से अधिक दाब की तरफ होता है, यानी कि वैक्यूम प्रेशर जिसे हम कहते हैं या नेगेटिव प्रेशर जिस पे हमारा सक्शन होता है, और हमारा डिस्चार्ज प्रेशर जिस पे हमारा जो क्वांटिटी है वाटर की वो अपनी रिक्वायर्ड प्लेस पे जहां पे हमको आवश्यकता है वहां तक पहुंचाती है उस दाब पर। और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप किस प्रकार का काम करता है उसको जानने के लिए हम आगे चलते हैं। हमारा अगर हम बात करें कि वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो हमारा एक होता है सिंगल एक्टिंग पंप, दूसरा है डबल एक्टिंग पंप, तीसरा है सिंगल सिलेंडर पंप और हमारा चौथा है डबल सिलेंडर पंप। अगर हम सिंगल सिलेंडर पंप की बात करें, सिंगल सिलेंडर पंप ये एक तरीके से हमारा पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट होता है जिसमें हमारा एक सिलेंडर, एक पिस्टन होता है, पिस्टन रॉड होती है, कनेक्टिंग रॉड होती है और एक क्रैंक होता है। क्रैंक के रोटेशन से हमारी कनेक्टिंग रॉड स्लाइड करती है जिसकी वजह से हमारा जो पिस्टन है सिलेंडर के अंदर वो रेसिप्रोकेट करता है, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन करता है, आगे पीछे जाता है। और इसमें एक पाइप लगा होता है जिसको हम कहते हैं सक्शन पाइप, और दूसरी तरफ जो पाइप लगा होता है उसको हम कहते हैं डिलीवरी पाइप। सक्शन पाइप की हेल्प से हम लोग रिजर्वायर से या फिर ऐसा स्रोत जहाँ पे जल है निश्चित मात्रा में है जहाँ से हमको जल को पंपिंग करनी है वहां से हमारा सक्शन पाइप लगा होता है, और वहां से हम इस सक्शन पाइप की मदद से हम लोग पानी को सक करते हैं। और पिस्टन के दोबारा मूवमेंट पे हमारा डिस्चार्ज पाइप से या डिलीवरी पाइप से हमारा क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है जहां भी फिक्स लोकेशन पे हमको पानी को पहुंचाना है, द्रव को पहुंचाना है। तो इसमें हमने देखा कि ये सिंगल एक्टिंग पंप का मतलब क्या है कि इसमें एक सक्शन पाइप है, एक डिलीवरी पाइप है, और यहाँ पर पंप के एक मोशन से पानी को सक करा जा रहा है और दूसरे मोशन से पानी को डिलीवर्ड किया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें डबल एक्टिंग पंप की, तो डबल एक्टिंग पंप में हमारा क्या होता है कि इसकी कार्य प्रणाली बिल्कुल सिंगल एक्टिंग पंप की तरह होती है। इसमें हमारा दो सक्शन पाइप लगे होते हैं और दो डिलीवरी पाइप लगी होती हैं जो कि साइमल्टेनियसली काम करती हैं, यानी कि पिस्टन के एक ही मूवमेंट पे हमारा सक्शन भी होता है और डिस्चार्ज भी होता है। तीसरा अगर हम बात करें सिंगल सिलेंडर पंप की, सिंगल सिलेंडर पंप हमारा जिसमें हमारा एक ही सिलेंडर लगा होगा उसको हम कहते हैं सिंगल सिलेंडर पंप। सिलेंडर का मतलब हो गया पिस्टन और सिलेंडर का अरेंजमेंट। दूसरा हमारा लिखा है डबल सिलेंडर पंप, यानी कि यहाँ पर हमारे दो सिलेंडर का प्रयोग किया जा रहा है। इन सारे जो पंप हैं इनका मैं क्लासिफिकेशन तो मैंने कर दिया है, इसके आगे इनका जो वर्किंग है हम आगे समझते हैं। ये जो आप यहाँ पे फिगर देख रहे हैं ये हमारा है सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का फिगर है, यानी कि सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप।
इसकी वर्किंग समझने से पहले इसके जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हमारा ये आता है सक्शन पाइप। सक्शन पाइप है। सक्शन पाइप के साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर एक सक्शन वॉल्व लगा हुआ है। सक्शन पाइप हमारा वो पाइप होता है जिसके माध्यम से हम संप से या रिजर्वायर से पानी को सक करते हैं। पानी को जहां से हमें खींचना है उस पाइप का नाम होता है सक्शन पाइप। और जो सक्शन वॉल्व लगा हुआ है, इस जगह पे जो ये सक्शन वॉल्व लगा हुआ है, ये एक प्रकार का एनआरवी होता है जिससे हम कहते हैं नॉन रिटर्न वॉल्व, जो कि यूनि डायरेक्शनल होता है, यानी पानी को एक ही दिशा में प्रवाह करने देगा, विपरीत दिशा में पानी प्रवाह नहीं करता है। नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लगा हुआ है सम्प वेल। सम्प वेल एक प्रकार का हमारा एक सोर्स है जहाँ पे प्रचुर मात्रा में हमारा जल है, जहाँ से पानी को हमें सक करना है, जिसे हम अंडरग्राउंड वाटर भी मान सकते हैं। अगर उसके ऊपर चले हम तो हम यह देख रहे हैं कि ये हमारा सिलेंडर हो गया, ये हमारा सिलेंडर हो गया, ये हमारा यहाँ पर पिस्टन है, ये हमारी पिस्टन रॉड है, ये हमारी कनेक्टिंग रॉड है, और ये हमारा क्रैंक हो गया। अब हमारा इसमें आप देख रहे हैं कि एक इसमें आईडीसी लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है ओडीसी। आईडीसी का मतलब होता है इनर डेड सेंटर और ओडीसी का मतलब होता है आउटर डेड सेंटर, यानी कि ये तो ऐसे डेड सेंटर हैं जहां पर पिस्टन घूमता है, यानी कि ये एक बाउंड्री है। जैसे अगर इस फिगर में आप देखें तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलेंगे इनर डेड सेंटर, और ये जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे आउटर डेड सेंटर। क्योंकि ये सिलेंडर हमारी लेटी हुई अवस्था में है, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पर हम लोग इनर डेड सेंटर यानी पिस्टन कितने अंदर तक जा सकता है यही इसकी लिमिट है, और पिस्टन कितने बाहर तक आ सकता है वो उसकी लिमिट डिफाइन करता है ओडीसी, आउटर डेड सेंटर। अगर यही सिलेंडर हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में होता यानी सीधे खड़ा होता तो उस समय हम आईडीसी को बोलते टॉप डेड सेंटर और ओडीसी हमारा होता बॉटम डेड सेंटर, जिसको हम लोग टीडीसी या बीडीसी के नाम से जानते हैं। अब इसमें देखिए एक हमारा लगा है यहाँ पर डिलीवरी वॉल्व और यहाँ पे लगा है हमारा वॉल्व हो गया। अब ये जो डिलीवरी पाइप है, इस डिलीवरी पाइप का काम क्या है कि जो भी हमने सक्शन किया है सक्शन पाइप के माध्यम से, उसको हम लोग पिस्टन के मूवमेंट से डिलीवरी पाइप के माध्यम से हमको जो रिक्वायर्ड प्लेस है वहां पर पानी को पहुंचा देना, जल को पहुंचा देना। अब डिलीवरी वॉल्व हमारा सेम एनआरवी है जिसे हम कहते हैं नॉन रिटर्न वॉल्व कहते हैं। ये भी एक ही डायरेक्शन में ओपन होता है। जब बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड हमारी तरल पदार्थ होते हैं, द्रव होता है, तो ये वॉल्व ऑटोमेटिक खुल जाता है और पानी उस पाइप के माध्यम से, डिलीवरी पाइप के माध्यम से हमारे गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए एक सक्शन स्ट्रोक लिखा हुआ है और एक डिलीवरी स्ट्रोक लिखा हुआ है। एक सक्शन स्ट्रोक है और दूसरा डिलीवरी स्ट्रोक है। सक्शन स्ट्रोक यानी कि जब पिस्टन हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ आता है, यानी कि पिस्टन हमारा यहाँ से पीछे की तरफ जब जाएगा तो हमारा सक्शन होगा, उसे हम कहते हैं सक्शन स्ट्रोक, क्योंकि इस दौरान सिलेंडर के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। और डिलीवरी स्ट्रोक के दौरान हमारा जो सिलेंडर के अंदर पानी भरा हुआ था सक्शन स्ट्रोक के दौरान, वो डिलीवरी स्ट्रोक के दौरान जल वहां से बाहर की तरफ जाता है, जो कि डिलीवरी वॉल्व को ओपन करता है और डिलीवरी वॉल्व से पानी बाहर निकल जाता है। आइए अब इसकी वर्किंग समझते हैं। अब आपने देखा ये क्रैंक जो लगा हुआ है, ये क्रैंक अगर हमारा 180 डिग्री का मूवमेंट करके इस पोजीशन पे पहुंच जाता है, यानी इस पोजीशन पे पहुंच जाता है, तो हम देखते हैं कि हमारा जो पिस्टन है, ये पिस्टन ये हमारा पीछे की दिशा में जाएगा। ये जो डायरेक्शन बना रखा है इन्होंने, ये पिस्टन ये इस दिशा में जाएगा। उस समय हमारी कनेक्टिंग रॉड एकदम सीधी हो जाएगी, जो आपको इस समय तिरछी दिख रही है, एकदम सीधी हो जाएगी। पिस्टन पीछे की तरफ आएगा और पिस्टन रॉड पीछे की तरफ आएगी और साथ ही हमारा जो पिस्टन है वो भी पीछे की तरफ आएगा। तो इस दौरान क्या होगा कि सिलेंडर के अंदर हमारा एक सक्शन प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम लोग वैक्यूम प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। ये नेगेटिव प्रेशर गेज होता है। उसके माध्यम से पानी हमारे सम्प वेल से पानी हमारा सक्शन पाइप में आना शुरू हो जाता है, और जैसे ही पानी सक्शन पाइप से सक होना शुरू होता है, हमारा सक्शन वॉल्व ओपन हो जाता है और सिलेंडर के अंदर पानी भरना प्रारंभ हो जाता है। वहीं अगर हम देखें
कि अगर हमारा ये क्रैंक एक ओडीसी से अब आईडीसी की तरफ बढ़ता है, यानी कि इस पोजीशन पर आता है, अगेन यहाँ पर क्या होगा, 180 डिग्री का मूवमेंट हुआ है क्रैंक का, जिसकी वजह से पिस्टन अब हमारा इस पोजीशन पर पहुंच जाएगा, इस पोजीशन पर हमारा पिस्टन पहुंच जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर जाने की कोशिश करेगा। तो जब लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो सिलेंडर का आयतन कम होने लगेगा और उसका घनत्व तो बढ़ने लगेगा, जिसको हम लोग जानते हैं कंप्रेशन के नाम से। तो ये जब कंप्रेस करेगा तो इसका प्रेशर बढ़ने लगेगा, और प्रेशर बढ़ने से क्या होगा कि जो डिलीवरी वाल्व है उस प्रेशर की वजह से वो ओपन हो जाएगा, और डिलीवरी वाल्व के जब ओपन हो जाएगा तो डिलीवरी पाइप के माध्यम से पानी हमारा बाहर की तरफ आ जाएगा, यहाँ हमारा जहाँ पे रिक्वायर्ड प्लेस है वहां पे हमको पानी प्राप्त हो जाएगा। तो हमने एक चीज देखी कि यहाँ पर इसको सिंगल एक्टिंग क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें सक्शन स्ट्रोक हो रहा है, उस दौरान हमारा सक्शन पाइप से जल अंदर सक किया जा रहा है, यानी पिस्टन के एक मूवमेंट पे सक्शन हो रहा है, वहीं पिस्टन के दूसरे मूवमेंट पे डिलीवरी हो रही है, इसीलिए इसको कहा जाता है सिंगल एक्टिंग पंप, क्योंकि यहाँ पर पिस्टन के एक ही मूवमेंट पे हमारा सक्शन होता है और दूसरे मूवमेंट पे डिलीवरी होती है। और यहाँ पे जो ये आप एल देख रहे हैं, एल हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द स्ट्रोक, यानी वो लंबाई जिसके बीच में पिस्टन को मूवमेंट करनी है, यानी आईडीसी से ओडीसी के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ द स्ट्रोक। इसी में हमारा सक्शन स्ट्रोक होता है और डिलीवरी स्ट्रोक होता है। आइए अब जानते हैं हम लोग डबल एक्टिंग पंप के बारे में। डबल एक्टिंग पंप में आप देख रहे हैं फिगर से कि ये हमारा डिलीवरी पाइप लगे हुए हैं, ये हमारे सक्शन पाइप लगे हुए हैं, ये हमारा पिस्टन है, ये हमारा सिलेंडर हो गया, ये हमारा पिस्टन रॉड हो गया, और ये सम्प लेवल हो गया। सम्प लेवल जो मैंने आपको बताया था कि ऐसा रिजर्वायर जहाँ पे पानी का सोर्स है बहुत, वहां से पानी को सक करना है और डिलीवरी पाइप के माध्यम से उसको डिलीवर्ड करना है जहां पर उसकी यूज है। तो ये जहाँ पे जो S1 लिखा हुआ है, ये S1 ये सक्शन पाइप 1 है, ये D1 हमारा डिलीवरी पाइप 1 है, S2 हमारा सक्शन पाइप 2 है, और D2 हमारा डिलीवरी पाइप 2 है। ठीक, अब अगर हम इस पे ध्यान दें तो पिस्टन जब हमारा राइट हैंड साइड पे चलेगा, राइट हैंड साइड पे चलेगा, तो उस दौरान हमारा जो S1 है यानी सक्शन पाइप 1 S1 वो ओपन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, वैक्यूम प्रेशर बनेगा, जिसे हम कहते हैं नेगेटिव प्रेशर या सक्शन प्रेशर। यहाँ से जल अंदर आना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे ही जल इसके अंदर आना प्रारंभ हो जाएगा तो उसी दौरान जो पिछले स्ट्रोक में जो S2 से यहाँ पानी भरा होगा वो क्या करेगा, उस D2 के माध्यम से यहाँ से बाहर पानी जाने लगेगा D2 के माध्यम से। और अब अगर पिस्टन हमारा राइट हैंड साइड पे जो आ रहा था अब वो लेफ्ट हैंड साइड पे जाता है, यानी पिस्टन का मूवमेंट अब हमारा इस दिशा में होता है अगर, तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा पिछले साइकिल में S1 सक्शन पाइप से जो पानी सक हुआ था वो क्या करेगा, उसके लिए ये पिस्टन उसे कंप्रेस कर रहा है, तो ये D1 डिलीवरी पाइप ओपन हो जाएगा और यहाँ से पानी बाहर की तरफ निकलने लगेगा। उसी दौरान हमारा S2 के लिए यहाँ पर S2 के लिए इस जगह पर हमारा बनेगा S2 के लिए बनेगा सक्शन प्रेशर, और S2 के माध्यम से हमारा पानी सिलेंडर के अंदर भरना चालू हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पिस्टन जब हमारा एक मूवमेंट कर रहा है, यानी पिस्टन जब हमारा राइट हैंड साइड पे जाता है, तो हम देखते हैं कि केवल S1 वॉल्व ओपन रहता है और D2 वॉल्व ओपन रहता है, और S1 और D1 और S2 हमारे क्लोज रहते हैं। वहीं अगर हमारा पिस्टन लेफ्ट हैंड साइड पे जाता है तो उस दौरान हमारा S2 यानी सक्शन पाइप का जो वॉल्व है S2 और जो डिलीवरी पाइप 1 का D1 है वो ओपन रहते हैं और D2 और S1 क्लोज रहते हैं।
तो हमने देख लिया कि पिस्टन के राइट हैंड साइड मूवमेंट पर हमारा S1 और D2 ओपन होगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे जब पिस्टन जाएगा तो D1 और S2 ओपन रहेगा। इसीलिए इसका नाम डबल एक्टिंग पंप रखा गया है, क्योंकि इसमें पिस्टन के एक ही मूवमेंट पे सक्शन पाइप से सक्शन भी होता है और डिलीवरी पाइप से डिस्चार्ज भी होता है। इसी वजह से ये डबल एक्टिंग पंप कहलाता है। इसकी भी वर्किंग आपने देखी, इसकी वर्किंग भी हमारी सिंगल एक्टिंग पंप की तरह ही होती है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि डबल एक्टिंग पंप जो है वो हमारा एक ही स्ट्रोक में सक्शन और डिलीवरी दोनों कार्य करता है, जो कि सिंगल एक्टिंग पंप में नहीं होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देख रहे हैं ये एयर वेसल के बारे में। ये हमारा हो गया एयर वेसल। एयर वेसल हमारा एक समान दर पर तरल की निरंतर आपूर्ति प्राप्त करना, या अंग्रेजी में अगर हम कहें तो टू गेट कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ लिक्विड एट अ यूनिफॉर्म रेट। यानी कि किसी भी कारणवश अगर हमारे रेसिप्रोकेटिंग पंप में हमारा सक्शन कुछ क्वांटिटी हुआ है और डिलीवरी कुछ क्वांटिटी हो रहा है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है, यानी कि इसमें जो मात्रा होती है वो स्थिर रहती है, कांस्टेंट होती है। लेकिन किसी कारणवश अगर क्वांटिटी ऑफ वाटर जो डिलीवर्ड हो रही है या वो सब जब हो रही सक्शन पाइप से, उसमें अगर कमी आने लगे तो उस कमी को पूरा करने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं एयर वेसल। इसीलिए इसे कहा गया है कि ये कॉन्टिन्यूअस सप्लाई प्रोवाइड करता है तरल पदार्थ की एक यूनिफॉर्म रेट से, एक समान दर से तरल की निरंतर आपूर्ति प्राप्त करता है। उसी को हम कहते हैं एयर वेसल। अगर हम इस फिगर में देखें तो एयर वेसल हमारा ये लगा है, एक जो हमारा डिलीवरी पाइप के पास लगा है, एक हमारा एयर वेसल लगा है सक्शन पाइप के पास लगा हुआ है। अगर इसकी वर्किंग समझें कि जैसे ही पिस्टन हमारा राइट हैंड साइड पे मूव करेगा, यानी पिस्टन जब हमारा इस पोजीशन पर आएगा तो हमारा सक्शन वॉल्व ओपन हो जाएगा और पानी यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा, पानी यहाँ से अंदर की तरफ आने लगेगा। उसी दौरान हमारा जो एयर वेसल है, एयर वेसल एक प्रकार का चैम्बर है जिसके ऊपर हमारी एयर भरी होती है और नीचे तरल पदार्थ होता है। सक्शन पाइप में अगर किसी कारणवश जो क्वांटिटी ऑफ वाटर उसे सक करना था उतना नहीं सक कर पाता है, तो हमारा जो एयर वेसल है उतनी क्वांटिटी ऑफ वाटर उसमें प्रोवाइड कर देता है। और जैसे ही हमारा पिस्टन जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड मूव करता है, जब पिस्टन हमारा लेफ्ट हैंड साइड मूव करता है तो तरल पदार्थ हमारा कंप्रेस्ड होता है। कंप्रेस होने के बाद डिलीवरी वाल्व ओपन हो जाता है और जो हमारा तरल पदार्थ है वो डिलीवरी पाइप के माध्यम से हमारा डिस्चार्ज हो जाता है रिक्वायर्ड प्लेस पर, जहां भी हमको आवश्यकता है। तो उस दौरान क्या होता है कि एयर वेसल में वो जो कंप्रेस्ड हमारा तरल पदार्थ है वो क्या करता है, तरल पदार्थ इस एयर वेसल में भरना चालू हो जाता है, और जैसे ही वो भरता है तो जो उसके ऊपर एयर भरी होती है उसे वो कंप्रेस करता है, उस पर दबाव डालता है। अब अगर कभी ऐसा होता है कि किसी भी कारणवश कि डिस्चार्ज की जो हमारी क्वांटिटी ऑफ वाटर है वो हमारी कम होने लगती है, तो जो हमारा इस एयर वेसल के ऊपर कंप्रेस्ड एयर भर गई है वो क्या करती है, उस पर दबाव बनाती है, तरल पदार्थ को नीचे की तरफ धक्का देती है और यहाँ से एयर वेसल से हमारा जो तरल पदार्थ है वो इस डिलीवरी पाइप में आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कभी भी हमारे डिस्चार्ज में या क्वांटिटी में कमी नहीं आती है। सेम ऐसा ही हमारा सक्शन पाइप में होता है कि अगर किसी कारणवश सक्शन पाइप में जितना क्वांटिटी ऑफ वाटर सक करना था उतना ना कर पाया हो, तो हमारा जो ये एयर वेसल होता है उतनी क्वांटिटी ऑफ वाटर उस पाइप में दे देता है ताकि वो क्वांटिटी हमारी लगातार बनी रहे। और हमारा जो डिलीवरी पाइप के पास जो एयर वेसल लगा हुआ है उसमें हमारा क्या करता है कि अगर हमारा किसी कारणवश डिस्चार्ज या डिलीवरी में हमारा डिलीवरी पाइप में हमारी क्वांटिटी ऑफ वाटर कम हो रही है, तो जो एयर वेसल है वो क्या करता है, उसमें से जो जल है वो उसमें चला जाता है और उस आपूर्ति को पूरा कर देता है। और अभी किसी कारणवश ऐसा भी हो सकता है कि वो डिस्चार्ज ज्यादा क्वांटिटी में हो रहा हो, तो उस दौरान एयर वेसल उतना क्वांटिटी ऑफ वाटर एयर वेसल के अंदर आ जाता है। तो इस तरीके से ये निरंतर आपूर्ति की जो हो रही होती है किसी भी कारणवश, तो उसको यूनिफॉर्म रेट में सप्लाई करता रहता है।
यानी कि एक कॉन्टिन्यूस सप्लाई करता रहता है यूनिफॉर्म रेट पर। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एयर वेसल कहते हैं। तो एयर वेसल हमने जान लिया कि एक डिवाइस होती है जिसमें हमारा ऊपर एयर होती है और नीचे जल भरा होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन की तरफ। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो हमने देखा कि तेल और गैस उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा, बिजली प्लांट में यानी पावर प्लांट में प्रयोग किया जाता है रेसिप्रोकेटिंग पंप का। तीसरा, चीनी उद्योग में यानी शुगर इंडस्ट्रीज में। उसके बाद हमने जल उपचार प्लांट्स में प्रयोग करते हैं, इसको हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है साबुन और डिटर्जेंट के प्लांट्स, जिसको हम सोप एंड डिटर्जेंट प्लांट्स कहते हैं। लास्ट हमारा है खाद्य और पेय, फूड एंड बेवरेजेस। इसके अलावा भी इन रेसिप्रोकेटिंग पंप का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम देखें, जो हमारे हैंड पंप होते हैं वो भी हमारे एक प्रकार के रेसिप्रोकेटिंग पंप होते हैं। जितने भी हमारे तेल के कुएं होते हैं वहाँ पे हमको जब भी तरल पदार्थ को निकालना होता है, जल को निकालना होता है या तेल को निकालना होता है, तो वहाँ पे हम रेसिप्रोकेटिंग पंप का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि इनका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और इनका हेड जो है वो ज़्यादा होता है। आइए आगे जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप में डिफरेंस क्या होता है। ये हमारा फिगर आप देख रहे हैं, ये रेसिप्रोकेटिंग पंप का है और ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप का है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि एक प्रकार का इसमें जो इम्पेलर होता है वो एक प्रकार का रोटर या व्हील होता है, जिसके ऊपर हमारी ढेर सारी ब्लेडें लगी होती हैं सीरीज में, और एक केसिंग होती है, एक केसिंग होती है जो उसकी आउटर कवरिंग करती है, और एक वाटर आउटलेट होता है। तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप में चूंकि पार्ट्स कम होते हैं इसके, इसलिए इसमें जो मेंटेनेंस की कॉस्ट आती है वो बहुत कम आती है। वहीं अगर हम रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात करें तो रेसिप्रोकेटिंग पंप उसमें हमारा पिस्टन होता है, सिलेंडर होता है, पिस्टन रॉड, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक, सक्शन पाइप, डिलीवरी पाइप, हमारे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं। इसकी वजह से इसका जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही साथ इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई होती है। तो हमने देख लिया, अगर हम इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस की बात करें तो रेसिप्रोकेटिंग पंप का ज़्यादा होता है और सेंट्रीफ्यूगल पंप का कम होता है। अब अगर हम बात करें कॉस्ट की, तो कॉस्ट हमारी रेसिप्रोकेटिंग पंप की कॉस्ट हमारी ज़्यादा होती है और सेंट्रीफ्यूगल पंप की हमारी कॉस्ट कम होती है। अगर हम बात करें इसकी डिस्चार्ज कैपेसिटी की, तो डिस्चार्ज कैपेसिटी हमारी रेसिप्रोकेटिंग पंप की कम होती है और सेंट्रीफ्यूगल पंप की हमारी ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा हेड, स्पीड और डिस्चार्ज। अगर हम हेड की बात करें तो हम देखते हैं कि रेसिप्रोकेटिंग पंप का जो हेड होता है वो ज़्यादा होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर अगर हमें तरल पदार्थ को भेजना है तो हम वहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग पंप का ही प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ अगर हेड ज़्यादा होता है तो साथ ही साथ जो इसका डिस्चार्ज है, जो इसकी क्वांटिटी है क्यू से डिफाइन करते हैं, वो हमारी कम होती है। यानी जो क्यू की वैल्यू आएगी, जितना डिस्चार्ज, जितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाई करेगा वो कम होगी, लेकिन उसकी ऊंचाई ज़्यादा ऊंचाई पर ही भेज सकता है। वहीं अगर हम बात करें सेंट्रीफ्यूगल पंप की, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो हमारा हेड होता है वो बहुत कम होता है और उसका जो डिस्चार्ज होता है वो ज़्यादा होता है। इसी कारणवश सेंट्रीफ्यूगल पंप का हम लोग प्रयोग करते हैं सीवेज में, या फिर ऐसा पानी जिसमें सैंड बहुत अधिक मात्रा में हो, या डेब्रीज में जिसको हम लोग मलबा कहते हैं। इन सब चीज़ों के लिए हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें क्वांटिटी ऑफ वाटर ज़्यादा होता है, यानी मात्रा जो है वो ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी जो ऊंचाई होती है, जो हेड होता है, वो कम होता है। वहीं अगर हम रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात करें तो रेसिप्रोकेटिंग पंप में हेड बहुत ज़्यादा होता है और उसका जो डिस्चार्ज है वो डिस्चार्ज कम होता है।
तो हमने देख लिया कि सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या डिफरेंस होता है। आगे हम जानते हैं, प्रशिक्षण का सारांश जानते हैं। तो अगर हम ध्यान दें तो हमने क्या क्या देखा है आज। तो हमने सबसे पहले देखा कि धनात्मक विस्थापन पंप का उपयोग वहां होता है जहां अपेक्षाकृत कम मात्रा में द्रव को पंप करना हो तथा कार्यकारी दाब यानी डिलीवरी प्रेशर बहुत अधिक होता है। अगर मैं यहाँ आपको बात करूँ डिलीवरी प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेसिप्रोकेटिंग पंप का जो प्रेशर होता है वो लगभग 25 बार के अप्रॉक्स होता है। वो लगभग 25 बार के आसपास 25 बार के आसपास हमारा डिलीवरी प्रेशर होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप का। वहीं सेंट्रीफ्यूगल पंप का हमारा 3 से 4 बार प्रेशर होता है। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप में हाई प्रेशर जनरेट होता है, हाई हेड होता है, लेकिन डिस्चार्ज कम होता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपेक्षाकृत कम द्रव होता है। यहाँ पर होता है अपेक्षाकृत कम मात्रा में द्रव को भेजा जाता है, लेकिन उसका कार्यकारी दाब अधिक होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर, अब हमने पढ़ा सिंगल एक्टिंग पंप के बारे में। हमने पढ़ा सिंगल एक्टिंग पंप, हमने देखा कि उसमें पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट होता है, जिसमें हमारा पिस्टन अगर राइट हैंड साइड पे जाता है तो हमारा वहां पे वैक्यूम प्रेशर क्रिएट होता है, और उस वैक्यूम प्रेशर क्रिएट होने से हमारा सक्शन पाइप में पानी को सक करते हैं, पानी खींचता जाता है। और जब पिस्टन हमारा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ता है तो उसी मात्रा को जो सिलेंडर के अंदर पानी भर गया है उसे कंप्रेस करता है, और कंप्रेस करने के बाद डिलीवरी वाल्व को ओपन कर देता है और डिलीवरी पाइप के माध्यम से जहां भी गंतव्य स्थान होता है वहां तक उसको पहुंचा दिया जाता है। तो हमने सिंगल एक्टिंग पंप में देखा था कि पिस्टन के एक मूवमेंट पे यानी कि सक्शन स्ट्रोक पे पानी का सिलेंडर के अंदर भरना होता है, और डिलीवरी स्ट्रोक यानी पिस्टन के दूसरे मूवमेंट पे हमारा जो डिस्चार्ज होता है डिलीवरी पाइप के माध्यम से। उसके बाद हमने देखा था डबल एक्टिंग पंप। डबल एक्टिंग पंप का फिगर हमने देखा। डबल एक्टिंग पंप में हमने देखा था कि इसमें पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट होता है, सेम फंक्शन होता है जैसे सिंगल एक्टिंग पंप करता है, लेकिन इसमें पिस्टन के एक ही मूवमेंट पे हमारा सक्शन और डिलीवरी दोनों होते हैं। इसको हम इसलिए कहते हैं डबल एक्टिंग पंप कहते हैं। अभी हमने चौथा पढ़ा था एयर वेसल के बारे में। एयर वेसल हमारा एक प्रकार का एक डिवाइस है कह सकते हैं, जिसमें हमारा एक चैम्बर जिसके ऊपर हमारी एक एयर भरी होती है और नीचे हमारा जल होता है, तरल पदार्थ भरा होता है। इसका कार्य क्या होता है कि एक कॉन्टिन्यूस सप्लाई प्रोवाइड करना पानी की यूनिफॉर्म रेट पर, यानी कि जो निरंतर आपूर्ति है उसको समान दर से पूरा करते रहना। तो यही काम होता है एयर वेसल का कि किसी भी कारणवश अगर हमारा सक्शन के दौरान या फिर डिलीवरी के दौरान जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है हमारे द्रव की, वो अगर कहीं कम हो रही है या फिर ज्यादा हो रही है तो उसकी आपूर्ति को या उसकी कमी को या उसकी जो ज्यादा हो रहा है उसको कंप्लीट कर देना, ताकि उसमें डिस्टरबेंस ना आए, वो स्थिर रहे, यानी कांस्टेंट बनाए रखना उस फ्लो को। ये काम होता है एयर वेसल का। एयर वेसल हमारे दोनों साइड लगते हैं, सक्शन पाइप के साइड भी लगता है और डिलीवरी पाइप के साइड में भी लगता है। उसके बाद हमने पढ़ा था केंद्र स्पारक पंप और पारस्परिक पंप, यानी सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्सेस रेसिप्रोकेटिंग पंप। इन दोनों के बीच में डिफरेंस हमने देखा था। सबसे पहला डिफरेंस हमने क्या देखा था कि जो हेड होता है वो रेसिप्रोकेटिंग पंप का ज्यादा होता है और सेंट्रीफ्यूगल पंप का कम होता है। अगर हम डिस्चार्ज की बात करें, यानी कितनी मात्रा में द्रव को विस्थापन किया जाता है, तो रेसिप्रोकेटिंग पंप में वो कम होता है और सेंट्रीफ्यूगल पंप में वो ज्यादा होता है। साथ ही साथ हमने देखा था कि अगर हम इंस्टॉलेशन या मेंटेनेंस की बात करें, कॉस्ट की बात करें, तो खर्चे की अगर हम बात करें तो रेसिप्रोकेटिंग पंप में मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्योंकि कंपोनेंट्स कम लगे होते हैं, इस वजह से उसके पार्ट्स कम लगे होते हैं, इस वजह से वहां पर हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट कम आती है। तो हमने ये जाना आज के बारे में, और ये हमारे कुछ प्रयुक्त संदर्भ हैं जिसके जहां से मैंने ये डाटा लिया है। आप इनके थ्रू इस लेक्चर को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं और भी ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। आज मैंने आपको रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में जानकारी दी है। आशा करता हूं कि ये आपके भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।